अगर आप अपने पेरेंट्स से ये पूछे कि उनका पहला मोबाइल फ़ोन किस कंपनी का था तो उनका जवाब सिर्फ एक ही होगा। पहले आंसर बहुत ऑब्वियस है क्योंकि मोबाइल फ़ोन एरा की शुरुआत में मार्केट में नोकिया की मोनोपोली थी। 2005 में मोबाइल फ़ोन मार्केट का 40% हिस्सा नोकिया ने कैप्चर कर रखा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में इतनी डोमिनेंस के सिर्फ 20 साल बाद आज हमें इस कंपनी का नाम भी सुनने नहीं मिलता। वेल, नोकिया के डाउनफॉल के बारे में जानने से पहले ज़रूरत है कि हम इसके राइज के बारे में भी जानें। शुरुआत होती है ईयर 1865 से, जब फ्रेडरिक आइडस्टम नाम के एक माइनिंग इंजीनियर फिनलैंड के एक छोटे से शहर टेम्पियर में एक पल्प मिल की शुरुआत करते हैं जिसमें पेपर प्रोड्यूस किया जाता था। उस वक्त यूरोप में पेपर इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी और फिनलैंड के जंगल एक पल्प मिल के लिए परफेक्ट थे। 1868 में आइडस्टम एक दूसरी मिल ओपन करते हैं नोकियन वर्टा रिवर के पास। 1871 में आइडस्टम अपने फ्रेंड लियो मिशेलिन के साथ मिलकर इस बिजनेस को नोकिया एबी नाम देते हैं। आइडस्टम के बाद मिशेलिन कंपनी के चेयरमैन बने और उन्होंने कंपनी को एक्सपेंड करने पर फोकस किया। 1902 तक नोकिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के सेक्टर में एंटर कर चुकी थी। 1918 में फिनिश रबर वर्क्स नाम की एक कंपनी ने नोकिया को अक्वायर कर लिया। इसके 4 साल बाद इसने फिनिश केबल वर्क्स नाम की एक दूसरी कंपनी को भी अक्वायर कर लिया। कई दशकों तक इन तीनों कंपनीज ने अपने ऑपरेशन को सेपरेटली हैंडल किया और 1967 में इन तीनों कंपनीज का ऑफिशियल मर्जर हुआ। इसे नोकिया कॉर्पोरेशन का नाम दिया गया। इस दौरान नोकिया कॉर्पोरेशन की 4 मेजर बिजनेसेस थी, फॉरेस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, रबर और केबल। लेकिन यहीं से उन्होंने एक्सपेंशन करना शुरू किया। 1960s में फिनलैंड का सोवियत यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हुआ और यहीं से उन्होंने सोवियत यूनियन में भी अपने बिजनेस की शुरुआत करी। 1970 के दशक में नोकिया ने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर पर फोकस करना शुरू किया। 1979 में उन्होंने एक फिनिश कंपनी सलोरा के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया जिसका नाम था मोबिरा OY। इसके 2 साल बाद नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क लॉन्च हुआ। ये एक 1G सिस्टम था जिसकी मदद से वायरलेस फ़ोन कॉल्स किए जा सकते थे। 1982 ये सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर था क्योंकि इसी साल नोकिया ने सलोरा के साथ मिलकर अपना पहला मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया जिसका नाम था मोबिरा सीनेटर। ये एक कार फ़ोन था जिसका वजन लगभग 10 किलोग्राम के आसपास था। 1984 में उन्होंने अपना नया फ़ोन मोबिरा सिटीमैन मार्केट में लाया। ये फ़ोन पहले दिन से कंपनी के लिए एक बड़ी सक्सेस साबित हुआ क्योंकि इसे इतिहास के सबसे पहले ट्रांसपोर्टेबल फ़ोन के तौर पर मार्केट किया गया। हालांकि इसका वजन भी 5 किलोग्राम था। इसके 3 साल बाद नोकिया ने मोबिरा टॉकमैन को लॉन्च किया जो कि दुनिया का पहला हैंड हेल्ड फ़ोन था। इसका वजन 800 ग्राम के आसपास था। ये फ़ोन और भी ज़्यादा पॉपुलर तब हुआ जब सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेलसिंकी से मॉस्को कॉल करने के लिए इसी फ़ोन का इस्तेमाल किया और यहीं से इस फ़ोन को द गोरबा नाम से जाना जाने लगा। 1988 में नोकिया ने सलोरा को अक्वायर किया और इनका जॉइंट वेंचर मोबिरा अब पूरी तरीके से नोकिया के कंट्रोल में था। 1992 में CEO जॉर्मन ओलिरा ने अनाउंस किया कि नोकिया अब सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस पर फोकस करेगा और इसके बाकी सभी बिजनेस जैसे रबर, केबल और पेपर को बेच दिया जाएगा। और यही शुरुआत थी मार्केट में नोकिया के डोमिनेंस की। वे एक के बाद एक इनोवेशन करते रहे और उन्हें सक्सेस भी मिलती रही। 1992 के ही साल में नोकिया ने पहला GSM टेक्नोलॉजी वाला यानी 2G फ़ोन लॉन्च किया। 1994 में नोकिया ने 2100 मोबाइल सीरीज़ के साथ आइकॉनिक नोकिया रिंगटोन भी लॉन्च करी जो आगे चलकर नोकिया की पहचान बनी। 1996 में नोकिया 8110 लॉन्च हुआ जिसे बनाना फ़ोन के नाम से जाना गया और इस फ़ोन को 1999 की द मैट्रिक्स मूवी में भी फीचर किया गया। 1999 में नोकिया के फ़ोन में मैसेजिंग सर्विस शुरू हुई। 2003 में नोकिया 1100 लॉन्च हुआ और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी 250 मिलियन यूनिट्स बेची गई। 2007 तक नोकिया अपने पीक पर था। वे मोबाइल फ़ोन मार्केट का 40% मार्केट शेयर होल्ड करते थे। मार्केट में उनकी प्योर डोमिनेंस थी। Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. 9 जनवरी 2007 के दिन कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में स्टीव जॉब्स आईफोन को लॉन्च करते हैं। वे कहते हैं कि ये एक रेवोल्यूशनरी डिवाइस होने वाला है और वे मोबाइल फ़ोन्स में से फिजिकल कीबोर्ड को पूरी तरीके से निकाल देना चाहते हैं। नोकिया आईफोन को अंडर एस्टिमेट करते हुए कहता है कि मोबाइल फ़ोन्स में से फिजिकल कीबोर्ड को रिप्लेस कर पाना इम्पॉसिबल है। 29 जून 2007 के दिन आईफोन को पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया जाता है। इसे एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिलता है। 2007 के एंड होने तक एप्पल ने 1.39 मिलियन आईफोन्स बेचे।
मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में उनका मार्केट शेयर 0 से 3.4% तक पहुंच गया। 2008 में एप्पल ने ऐप स्टोर लॉन्च किया। अब इसकी मदद से यूज़र थर्ड पार्टी ऐप्स को भी आईफोन में एक्सेस कर सकते थे। पहले अब तक नोकिया को भी समझ आ चुका था कि टच स्क्रीन फ़ोन्स मार्केट में डोमिनेंट हो रहे हैं, इसीलिए उन्होंने नोकिया 5800 या नोकिया N97 जैसे टच स्क्रीन फ़ोन्स मार्केट में लाए। लेकिन इसी दौरान एक और चैलेंज था जो नोकिया के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला था। 23 सितंबर 2008 के दिन गूगल लॉन्च करता है एंड्रॉयड को, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कोई भी मोबाइल फ़ोन कंपनी अडेप्ट कर सकती है और डायरेक्टली कम्पीट कर सकती है एप्पल के iOS से। लेकिन नोकिया एंड्रॉयड को एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं था। उन्हें अभी भी विश्वास था अपने सिम्बियन OS पर। 2010 तक टच स्क्रीन फ़ोन्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुके थे और नोकिया भी इस ट्रेंड को अडेप्ट कर रहा था। लेकिन असली प्रॉब्लम थी उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में। सैमसंग, HTC और मोटोरोला जैसे बड़े ब्रांड्स भी एंड्रॉयड को एक्सेप्ट कर चुके थे, लेकिन नोकिया अभी भी ये स्टेप लेने को राज़ी नहीं था। नोकिया का सिम्बियन OS एंड्रॉयड और iOS के सामने काफ़ी ज़्यादा वीक था। इसके पीछे वजह थी सिम्बियन का आउटडेटेड यूज़र इंटरफेस और पुअर ऐप इकोसिस्टम। यानी सिम्बियन पर कई थर्ड पार्टी ऐप्स एक्सेस किए जा सकते थे, लेकिन उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेकार थी। और अंत में जाकर नोकिया ने भी ये बात रियलाइज़ कर ही ली, लेकिन अभी भी उन्होंने एंड्रॉयड को नहीं चुना। फरवरी 2010 में नोकिया और इंटेल ने अनाउंस किया कि वे एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं जिसका नाम था मीगो OS। लेकिन मीगो के डेवलपमेंट में ही काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। नोकिया ने इसे 2010 में ही लॉन्च करने का प्लान किया था, लेकिन सितंबर 2011 में जाकर इन्होंने पहला मीगो बेस्ड मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया जिसका नाम था नोकिया N9। इस फ़ोन को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला, खासकर इसकी UI के लिए, लेकिन अब तक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी थी। सितंबर 2010 में स्टीफन इलोप, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए एज ए हेड ऑफ बिजनेस डिवीजन काम कर चुके थे, वे नोकिया के CEO बने। फरवरी 2011 में उन्होंने एक फेमस मेमो लिखा जिसका नाम था द बर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसमें वे बात करते हैं कि नोकिया सिम्बियन या मीगो के साथ मिलकर एंड्रॉयड और iOS से कम्पीट नहीं कर सकता। और इसी की वजह से फरवरी 2011 में ही नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनर कर विंडोज़ फ़ोन को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया। यानी सितंबर 2011 में नोकिया N9, जो कि पहला और इकलौता मीगो बेस्ड फ़ोन था, उसके लॉन्च होने से पहले ही मीगो को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन iOS और एंड्रॉयड से कम्पीट करने के लिए विंडोज़ फ़ोन भी काफ़ी नहीं था, जिसके पीछे की रीज़न है कि जब तक विंडोज़ फ़ोन लॉन्च हुआ तब तक iOS और एंड्रॉयड अपना अच्छा यूज़र बेस बना चुके थे। विंडोज़ के वीक यूज़र बेस के कारण ही डेवलपर्स इसके लिए ऐप्स बनाने को इंटरेस्टेड ही नहीं थे, और यही कारण था कि विंडोज़ एक अच्छा ऐप इकोसिस्टम नहीं बना पाया। इवेंचुअली नोकिया माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर भी मार्केट में अपनी पुरानी डोमिनेंस को हासिल नहीं कर पाया, और फाइनली 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के मोबाइल फ़ोन डिवीजन को $7.2 बिलियन में खरीद लिया। पहले इसके बाद भी माइक्रोसॉफ्ट ने लूमिया मोबाइल सीरीज़, जो कि उन्होंने नोकिया के साथ ही शुरू करी थी, उसे कंटिन्यू रखा। लेकिन अब तक विंडोज़ फ़ोन के रिवाइवल के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम थे, जिसका रिजल्ट ये निकला कि 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया ब्रांडेड फ़ोन बनाना बंद कर दिया। लेकिन नोकिया की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया ब्रांड्स के राइट HMD ग्लोबल नाम की एक फिनिश कंपनी को बेचे। इस कंपनी को इसी साल नोकिया के ही फॉर्मर एम्प्लॉयज़ ने शुरू किया था। 2017 में HMD ग्लोबल ने नोकिया ब्रांडेड फ़ोन्स बनाना शुरू किया और फाइनली नोकिया में एंड्रॉयड को यूज़ किया गया। पहले कंपनी आज भी नोकिया ब्रांडेड फ़ोन्स बनाती है, लेकिन नोकिया आज भी अपना पुराना डोमिनेंस हासिल नहीं कर पाई है। हम उम्मीद लगाते हैं कि ये कंपनी नोकिया को रिवाइव करने में सफल होगी। और इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही।